हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक एक्शन इन लाइफ और इन ट्रेडिंग यू कैन से। तो ज़िंदगी के अंदर एक्शन कैसे लें, कोई भी डिसीज़न कैसे लें, कोई डिसीज़न जो आप लेना चाह रहे हो बहुत टाइम से उसको कैसे लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन चलती है माइंड के अंदर। एज यू नो, मान लो आपको कोई डिसीजन लेना है लाइफ के अंदर, तो वहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्शन चल रही है। ये हो जाएगा, वो होगा, ये होगा, वो सोचेगा, ये सोचेगा, मैं सोचूंगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं एक डिसीजन लेने में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक डिसीजन को हमें जो है क्लैरिफाई करके लेना चाहिए, कैसे हमें एक्शंस लेने चाहिए लाइफ के अंदर और इन ट्रेडिंग के अंदर। तो पहले मैं लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगा। मान लो आपको बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर अगर आप ऑफिस में नहीं हो, आप स्टूडेंट हो, जो भी हो, मान लो आप एक ऑफिस का एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऑफिस में काम कर रहे हो। आपके कलीग्स ने आपको बोला कि चलो आज घूमने चलते हैं। बहुत सिंपल सा डिसीजन है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं है, बहुत छोटा सा डिसीजन है। उन्होंने बोला कि चलो आज घूमने चलते हैं। उन्होंने यानी 2-3 लोगों ने मिलकर बोला। तो आपके माइंड में है कि यार देखो, अगर आपके पास काम है और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, देन डेफिनेटली से नो। तब हमें साफ साफ मना कर देना कि मुझे आज काम है। बट वहीं पे आपको काम नहीं है, घर जाके आपको मोबाइल चलाना है, घर जाके आपको मूवी देखनी है, घर जाके आपको रेस्ट करना है, कह सकते हो। तो ऐसा कुछ भी करना है और फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो वहाँ पे आपका डिसीजन सीधा सीधा क्या होना चाहिए, आपको ये देखना है कि वहाँ मेरा जाने से मुझे क्या सीखने को मिलेगा, घर पे सोने से मुझे क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वहाँ जाने से आपको कुछ सीखने को मिलता है, मान लो आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या फिर आप कहीं लाइक आप दिल्ली में रहते हो तो आप लाल किला देखने चले गए, या फिर इंडिया गेट चले गए, या फिर इंडिया गेट देखा है आपने बट आप इंडिया गेट जाके बैठ जाओ, वहाँ भी आपको बहुत सीखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे आपको एटीट्यूड रखना है लर्निंग। अगर आपको डिसीजंस, अपने एक्शंस को आसान बनाना है तो हमेशा आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हाँ, लर्निंग एटीट्यूड रहेगा तो आपका माइंड बहुत क्लियर रहेगा, आपका माइंड साफ साफ रहेगा कि मैं जाता हूँ, मैं घूमता हूँ, दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है। यानी लर्निंग एटीट्यूड से तो नंबर 1 स्टेप है कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन लेने का, अपने एटीट्यूड को चेंज करो। दैट इज़ लर्निंग एटीट्यूड रखो। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है देन डेफिनेटली आपको डिसीजंस लेने में बहुत आसानी रहेगी, जैसे कि मुझे भी रहती है। मैं भी अपने लाइफ में काफ़ी बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुका हूँ, और कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, तो वो टाइम बताता है। बट एक्शन लेना, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। तो एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं, यानी ऑफिस के अंदर हो, आप ज़रूर घूमने जाओ। आपका लर्निंग एटीट्यूड रखना है कि हाँ मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। घूमने जाओगे तो डेफिनेटली आपका एक बजट होगा, खाने पीने का जो भी बजट होगा कि मुझे इतना ही खाना है, इतने का ही खाना है। तो आप पहले डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इतने का खाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका बजट के अकॉर्डिंग क्या जाओगे, वहाँ पे जाओगे। और बुरे से बुरा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा ये हो सकता है कि आप घूमने गए थे, वहाँ पे मान लो किसी से लड़ाई हो गई। अगर मतलब ऐसे होने नहीं चाहिए, करना चाहोगे तो कर लोगे, पर लड़ाई हो गई एग्जाम्पल के लिए। तो लड़ाई भी क्यों हुई, क्या रीज़न था लड़ाई होने का, उसमें आपकी गलती थी, उसकी गलती थी, उसकी गलती तो थी, तो आपको कैसे वो सही करनी चाहिए थी, आपकी गलती थी, तो आपने वो गलत डिसीजन लड़ने का क्यों लिया। तो एवरीथिंग इज़ अ एक्सपीरियंस, टू बी वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज़ अ एक्सपीरियंस। तो आपको वो एक्सपीरियंस के लिए हमेशा भागते रहना है। अगर लाइफ में एक्सपीरियंस के लिए, लर्निंग के लिए चलते रहोगे तो लाइफ में कभी भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो नंबर 1 इज़ लर्निंग एटीट्यूड रखो।
तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है, अब हम एग्जांपल लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, कि ट्रेडिंग के अंदर मान लो आपके रेगुलर लॉसेज हो रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर होते हैं, जैसे मेरे भी स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल रेगुलर ही लॉसेज होते थे, तो मेरे अंदर एक डर आ गया था। वो डर क्यों आया था, उसका रीज़न ये था कि मैं बड़े प्रॉफिट्स की सोचता था कि मेरा मान लो मैं आज कर रहा हूँ ट्रेड 50,000 से, तो आज मेरा कम से कम 5-7 हज़ार का प्रॉफिट हो जाए। इतने बड़े बड़े मैं टारगेट रखता था, जबकि रूल इज़ कि आपको सिर्फ 1 से 2% का टारगेट रखना है डेली। अगर आपका 1 से 2% का टारगेट डेली अचीव हो जाता है देन इट्स ग्रेट फॉर यू। ये ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब ट्रेडिंग के अंदर एक्शन कैसे लें, ट्रेडिंग के अंदर एक्शन कैसे लोगे, मान लो आपका सेटअप फॉर्म हो गया, जिस भी सेटअप पे आप ट्रेड करते हो वो सेटअप बना, ठीक है। अब जब वो सेटअप बन गया तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1% का जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है कि मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1% का लॉस हो जाएगा, और वो उतना मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर लॉसेज भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। तो आपने अपने माइंड में क्लियर कर लिया, आपने क्या किया, रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया कि 1% का रिस्क मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो इट्स ओके, अगर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरा बन जाता है तो 1:2 में मेरा 2% का प्रॉफिट भी हो जाएगा। ट्रेड आपका जो सेटअप है सिस्टम के अंदर वो बन गया है, तो देन डेफिनेटली एग्जीक्यूट करो उस ट्रेड को, चाहे लॉस हो। तो यहाँ पे अगेन वही बात आ जाती है कि आपका एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग, कि अगर वहाँ पे वो सेटअप काम भी नहीं करता है तो आपने सीखा कि इस सिचुएशंस के अंदर ये वाला सेटअप काम नहीं कर रहा है, यानी ऐसी सिचुएशन में अगर आपका एक ही सेटअप है तो ऐसी सिचुएशन में उस सेटअप पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, क्लियर। तो वहाँ पे भी आपने लर्निंग एटीट्यूड रखा, और इसीलिए लर्निंग एटीट्यूड लाइफ के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर लर्निंग एटीट्यूड रखोगे तो एक्शंस लेना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। एक्शंस लेना इतना आसान हो जाएगा जैसे कि आगे रखी रोटी हम खा सकें, खाना हम खा सकें, इतना आसान होगा, ठीक है। अगर हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखोगे, अपने रिस्क को मैनेज करोगे लाइफ के अंदर भी, कि अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या है। मान लो आपको एक बड़ा डिसीजन लेना है, दैट में भी आपके लिए हो सकता है जॉब छोड़ना या फिर जॉब स्विच करना, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जॉब छोड़ना तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ के अंदर कि जॉब छोड़ के कुछ भी अपने स्टार्टअप करना या कोई अपनी कंपनी खड़ी करना या कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये, जो कि लेना बहुत आसान नहीं होता। तो एक कॉपी पेन लो, वहाँ पे सब लिख लो कि क्या मेरा नुकसान है, कितना मेरा रिस्क है, क्या मेरा फ़ायदा हो सकता है। और देखो, कभी भी बड़ा डिसीजन लोगे तो उसका शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा नहीं दिखेगा। बड़ा डिसीजन मतलब बड़े टाइम में आके उसका फ़ायदा दिखेगा, आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल में उसके बाद आपको दिखेगा कि हाँ वो मेरा डिसीजन लिया हुआ बहुत सही था, ठीक है। तो कभी भी बड़ा डिसीजन लेना है तो हमेशा अच्छे से सब रिस्क मैनेज करके, रिस्क मैनेज इन द सेंस कि लेने के बाद रिस्क मैनेज करोगे, बट रिस्क कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ये नहीं कि आपको मान लो जॉब छोड़नी है और आपको खुद आपके अंदर कोई स्किल्स ही नहीं है, तो वो तो कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं हो, वहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो कैलकुलेटेड रिस्क, अपनी स्किल्स बढ़ाओ। अगर जॉब छोड़नी, जॉब स्विच करनी है तो जॉब स्विच भी करनी है तो एक बेटर पोजीशन पे जाना चाह रहे हो तो जिस जॉब में हो वहीं पे रह के अपनी स्किल्स को बढ़ा लो, ठीक है। उस जॉब से रिलेटेड बढ़ा लो या फिर उस जॉब से थोड़ा अलग बढ़ा लो जो आपको CV में ऐड कर सको, तो वो आप कर सकते हो। वो आपने रिस्क कैलकुलेट कर लिया कि मैं जॉब स्विच करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि हो सकता है आप एक डिफरेंट एरिया में काम करने जा रहे हो। पहले मान लो आप किसी IT सेक्टर में थे, फिर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में चले गए, फिर इंजीनियर थे IT में चले गए, या फिर हेल्थ केयर में थे IT में चले गए। किसी भी अगर आप सेक्टर स्विच कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका एरिया स्विच हो रहा है कि मान लो मैं पहले इस एरिया में काम करता था अब इस एरिया में काम करता हूँ, तो वहाँ पे भी आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। और अगर आपको सेम एरिया में या सेम सेक्टर में ही जाना है काम करने, तो वहाँ पे भी अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। देखो कि आने वाले टाइम में मेरे पास अगर ये स्किल्स होगी तो मान लो मैं उससे पैसा भी ना कमाऊँ, पर मैं उससे अपना फ़ायदा क्या निकाल सकता हूँ, ऐसी कौन सी स्किल्स मैं बढ़ा सकता हूँ,
आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रहा है, अपने लिए सीख लो। मान लो कल को अपना बिजनेस करना है तो वहाँ सीख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, टाइम निकाल के। अगर जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं वो ट्रेडिंग सीख सकते हैं, जो लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते वो इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं, कोई म्यूज़िक सीख सकता है, कोई डांस सीख सकता है जिससे खुशी, देखो खुशी भी इम्पोर्टेंट बहुत है। अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, ये नहीं कि धक्के से कोई डिसीजन ले रहे हो। अगर कोई प्रेशर में डिसीजन लोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, और कभी खुश नहीं रह पाओगे तो लाइफ में कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। जहाँ खुशी है वहीं हमारे एफ़र्ट्स डलते हैं, जहाँ हमारे एफ़र्ट्स डलते हैं वहीं हमें सक्सेस मिलती है। और सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डिसीजंस लेते हैं, जो एक्शंस लेते हैं लाइफ के अंदर। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा साइकोलॉजी ऑफ कि कैसे एक्शन लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए लाइफ के अंदर, या फिर ट्रेडिंग के अंदर, या फिर आपको कहीं भी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कोई डिसीजन लेना है तो अपने माइंड में क्लियर करके चलो कि वहाँ पे आपका फ़ायदा और नुकसान क्या क्या होने वाला है। कभी भी माइंड में कैलकुलेट नहीं करना, कॉपी पेन लो, कॉपी पेन पे लिख लो। हाँ, अगर रोड पे हो, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, आपके साथ हो रही है, तो वहाँ कॉपी पेन नहीं, वहाँ लड़ना भी पड़ सकता है, वहाँ हटना भी पड़ सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट जब भी लाइफ में डिसीजन लेना हो तो बिल्कुल रिस्क कैलकुलेट करो, लर्निंग एटीट्यूड रखो और लॉन्ग टर्म की सोचो, तो लाइफ में हर डिसीजन लेना काफ़ी आसान रहेगा। बिल्कुल आसान तो नहीं रहेगा पर काफ़ी आसान रहेगा। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करते रहो। आगे भी आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आने की मैं कोशिश करूँगा, आपको हेल्प मिले लाइफ के अंदर ग्रो करने में, और हम सब मिल के ग्रो करें, क्योंकि सिम्फ्रीन का मतलब है टुगेदर इन वन वॉइस, यानी एक साथ एक आवाज़ में हम आगे बढ़ेंगे लाइफ के अंदर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज़ संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फ्रीन। जय हिंद।